तो शरीर अगर जगत के लिए, जगत पति के लिए उपयोगी हो जाए, लोग क्या करते हैं, जगत से, जगतपति से कुछ चाहते हैं, पर विवेकी बुद्धिमान जो साधक होता है, भक्त होता है, वो जगत से कुछ चाहता नहीं है, अपितु जगत के काम आ जाता है, जगत के लिए उपयोगी हो जाता है। और जगतपति से कुछ चाहता नहीं है, मेरा ये कर दे, मेरा ये हो जाए, मेरा ये काम हो जाए, नहीं नहीं, जगतपति के भी काम आ जाता है। जगतपति के, भगवान के चरणों में प्रीति करता है तो भगवान के भी काम आ गया, सेवा के काम करता है तो जगत के काम आ गया। कोई कामना वासना नहीं तो अपने काम भी आ गया, अपना जीवन भी सफल कर लिया। तो मिला हुआ रहेगा नहीं, मिले हुए रहेंगे नहीं। मिला हुआ देखे हुए की सेवा करने के लिए है। सेवा करें, हृदय शुद्धि होगी। हृदय शुद्धि होगी तो लोग बोलते हैं मेरी इंद्रियां चंचल है, मेरा मन भटकता है, हम ध्यान करने बैठते हैं मन नहीं लगता, जप करने बैठते हैं मन नहीं लगता। जब सेवा की जाती है तो इंद्रियों के द्वार अपने आप बंद हो जाते हैं, बुद्धि सम और निर्विकल्प हो जाती है। तो इस सत्संग का आयोजन, और उसमें भी पूज्य बापू जी की वाणी में इतनी प्रबल शक्ति है कि सुनते समय तो लाभ होता है, आनंद आता है, परंतु जब उनका साहित्य पढ़ते हैं या ऋषि प्रसाद पढ़ते हैं तो मानो गुरुदेव की ध्वनि ही आसपास मंडराती रहती है, मानो उन्हीं के शब्द कानों में गूंज रहे हैं, मानो उनके शब्द हमको थाम रहे हैं, उनके शब्द हमको संभाल रहे हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि गुरुदेव के शब्दों में जीवंतता है, केवल शब्द नहीं है, शब्द के पीछे उनकी अनुभूति है। उनके शब्द कंठ से नहीं आते, उनके शब्द हृदय मंदिर को छूकर आते हैं, और हृदय मंदिर को छूकर आते हुए शब्द हमारे हृदय को छूते हैं। किताबें पढ़कर कोई अपने को ज्ञानी मान ले, इस बात में कोई दम नहीं है। नक्शे में दिल्ली के बिंदु पर हाथ रख दे कोई, तो दिल्ली नहीं पहुंच जाएगा। नक्शे में कलकत्ता के बिंदु पर हाथ रख दे, बोले मैं कलकत्ता पहुंच गया, तो कलकत्ता नहीं पहुंचा, तूने नक्शे में उंगली रखी है। ऐसे ही शब्दों को पढ़कर, योग वशिष्ठ को पढ़कर, और किसी वेदांत के शास्त्र को पढ़कर बोले मेरे को भी साक्षात्कार हो गया, मेरा भी काम हो गया, नहीं नहीं, शब्द नहीं, हृदय की अनुभूति। तो हृदय की अनुभूति गुरु की वाणी है। हम बाहर से तो गुरुदेव के निकट आते हैं, और एकदम निकट तो आ भी नहीं पाते ना, बाहर से धक्का मुक्की होती है, भीड़ इतनी, और वो सबको मिले भी कैसे। तो हृदय से उनके निकट हो जाए, उसके लिए 9 बातें याद रखने जैसी है। ये 9 बातें मानो भागवत की और तुलसीकृत रामचरितमानस की 9दा भक्ति है। उसमें पहली बात हम ये ध्यान में रखें कि हम जो जानते हैं ईश्वर के विषय में, वो अभी अधूरा है। पूर्ण गुरु की शरण में जाने से ही और उनके चरणों में प्रीति रखने से ही हम पूर्ण के विषय में कुछ समझ पाएंगे और उसमें विश्रांति पा सकेंगे। शिवजी के भाल में जो अर्ध चंद्र है वो प्रेरणा देता है। शिवजी के भाल में चंद्र वो शिष्य का प्रतीक है, शिवजी गुरु के प्रतीक हैं, गुरुर्देवो महेश्वर। तो शिष्य कभी भी अपने को पूरा ना माने, शिष्य अभी ये माने कि मैं अभी अधूरा हूं। और अपने को पूरा मानने वाले मैंने कुछ लोगों को देखा, वो उलझ गए, बेचारे भटक गए, उनकी नजर कारण पर नहीं गई, कार्य पर गई, भटक गए। एक बूंद सागर को जान नहीं सकती, सागर बूंद को जानता है, बूंद सागर को क्या जानेगी।
पत्ता पेड़ की जड़ को देख नहीं पाएगा, पैदा हुआ है उसी जड़ के सहारे, टिका है उसी जड़ के सहारे, पर जड़ को पत्ता कहां देख पाता है। फूल अपने मूल को कहां देख पाता है कि मैं किसके कारण खिला हूं, मेरी हस्ती किसके कारण है। फूल मूल को देख नहीं पाता। शिष्य भी, साधक भी गुरु को मान ले बस। प्रहलाद ने मान लिया था कि भगवान है, बस भगवान प्रकट हो गए। ऐसे मान ले कि हां है बस। किसान बीज बो देता है तो समय पाकर उग जाता है, ये मान ले। हिरण्याकश्यपु अपने बल को मानता था कि मैं कुछ हूं, ईश्वर को नहीं मानता था। और बल भी उस आदमी के पास बाहर का बल बहुत था, परंतु आप जरा सोचो उसका बल क्या काम आया, ये बताओ आप। एक नखून से भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था, नखून से उसको चीर दिया था। क्या काम आया बाहर का बल। आप प्रसंग जानते होंगे कि महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों श्री कृष्ण के पास सहायता के लिए पहुंचे थे। अर्जुन ने भगवान का वरण किया था, दुर्योधन ने सेना का वरण किया था। तो अर्जुन ने भगवान का वरण इसलिए नहीं किया था कि मैं जीत जाऊं। एक का वरण इस उद्देश्य से नहीं किया था कि मैं जीत जाऊं, पर एक का वरण करने के कारण अर्जुन जीत गए थे। बाकी पहले अर्जुन का यह उद्देश्य नहीं था कि मैं भगवान का वरण करूंगा तो मैं जीत जाऊंगा। नहीं नहीं, भगवान का वरण करने के कारण वो जीत गए थे। ऐसे ही अपने जीवन में उनका वरण करें, अपने को ही सर्वस्व मानकर अभिमान को पोषण न दें। नदी तो बह रही है, नदी का पानी उछलकर हमारे हाथ में नहीं आएगा, हमको झुकना पड़ेगा। हाथ की अंजलि बनाकर पानी में डुबाएंगे तो पानी हाथ में आएगा, नदी उछलकर हमारे हाथ में नहीं आएगी। तो मैं अभी अधूरा हूं, ये बात शिष्य याद रखे। मैं पूरा हो गया, अब मेरा काम हो गया, मुझे अब क्या जरूरत है माला से नाम जपने की। नहीं, जप करे। जो जप करते हैं उनको मेरा खूब खूब धन्यवाद। जो जप नहीं करते हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि जप शुरू कर दो। ये कलयुग भगवान नाम जप की ऋतु है, जप खूब करो। यहां से घर जाते समय बस में जाओ, कार में जाओ, ट्रेन में जाओ, मन में जप करें। नाम जप बहुत जरूरी है और श्रेष्ठ साधन है, बड़ा हितकर साधन है, बड़ा कल्याणकारी साधन है जप करना। तो दूसरी बात ये याद रहे कि हम क्या खोज रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं। हम चाहते हैं सभी दुख मिटाना? बोले हां चाहते हैं। तो दुख मिटाने का रास्ता कौन सा पकड़ा है? तांत्रिक के पास, दोरे धागे वाले के पास, जन्म पत्री लेकर ज्योतिषी के पास, राशि का नंग बनाने वालों के पास दुख मिटाने का रास्ता कौन सा पकड़ा है? गलत रास्ता न पकड़ें, दुख मिटाने का सही रास्ता पकड़ें। स्कंद पुराण में आता है कि घर में शुद्ध गुगल, भैंस का घी और शक्कर, ये चीजें मिलाकर अगर धूप करो, पूजा के स्थान पर धूप करो, पूरे घर में धूप करो रोज, तो ऐसे सज्जन के मनोरथ पूरे होते हैं। स्कंद पुराण में यह भी आता है कि सप्तमी, नवमी, अमावस्या, रविवार, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण का दिन, संक्रांति का दिन, ये छोड़कर बाकी के दिनों में आंवले का रस शरीर पर लगाकर नहाने से घर में लक्ष्मी आती है। और अपना पुरुषार्थ ठीक से करें। तो हम क्या चाह रहे हैं? हम अगर चाहते हैं आनंद, हम अगर चाहते हैं पूर्ण सुख, तो उसके लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। हम अगर चाहते हैं पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा को,
तो उसके लिए हमें कुछ छोड़ना पड़ेगा। इंसान एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो उसको वो जगह छोड़नी पड़ती है जिस पर वो खड़ा है। वो जगह छोड़ेगा, वो भूमि छोड़ेगा, तभी आगे बढ़ सकेगा। ऐसे ही साधना में, भक्ति में, व्यवहार में, परमार्थ में आगे बढ़ना है तो कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना पड़ेगा? अपना मन माना आचरण, मन माना खान पान, मन माना सोना उठना, ये छोड़ना पड़ेगा। गुरु उपदिष्ट मार्गेण मनः शुद्धिम तु कारयेत। हाथ में तो कंकड़ भर रखे हैं और चिल्ला रहा है कि मेरे को हीरे चाहिए, मेरे को हीरे चाहिए, मैं हीरे चाहता हूं। अरे कंकड़ पत्थर जो हाथ में पकड़ रखे हैं वो फेंक दे, तो हीरे झेल पाएगा, तो हीरे पकड़ सकेगा। कंकड़ पत्थर रेती पकड़ के चिल्ला रहा है मेरे को हीरे हाथ में लेने, मेरे को हीरे, ये फेंक। मनमानी छोड़े। इसलिए गुरुवाणी में आया है, गुरुमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पाओ सुख घनेरे। गुरुमुख होने की जरूरत है। मनमुखता को छोड़े, ये पिज्जा खाऊं, ये बर्गर खाऊं, पेप्सी पी लूं, कोका कोला पी लूं, कॉफी पी लूं, नहीं। युक्ताहार विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु। हम अपनी मनमानी छोड़ने को अगर तैयार हो जाए ना, तो पता चलेगा कि हमें जो पहले लग रहा था कि हम बड़ा दुख में जी रहे हैं, पता चलेगा वो तो केवल भ्रांति थी, दुख नहीं था। भ्रांति दूर हो गई। हम रहते थे जिस भ्रांति में, उसे अब तुमने तोड़ा है। गुरुमुख होने से भ्रांति टूट जाएगी। एक बार छोड़े मनमाना आचरण तो पता चलेगा हम ही दुख को पकड़े हुए थे, दुख ने हमको नहीं पकड़ा था। मीरा को जहर दिया गया था, फिर भी मीरा दुखी नहीं हुई। आजकल तो कोई कुछ कड़वा शब्द कह देता है तो बेचारे दुखी हो जाते हैं। मेरे को इसने ऐसा कह दिया, मेरे को इसने ये कह दिया, मेरा इसने अपमान कर दिया, मेरी इंसल्ट कर दिया। अरे तुम्हारी इज्जत इतनी छोटी है कि किसी के कहने से तुम्हारी इज्जत चली जाए? आसमान है ना, आसमान, आकाश में कोई अच्छा शब्द बोले तो आकाश वाह वाह नहीं करता, और कोई बुरा शब्द बोले, गाली बोले तो आकाश विरोध नहीं करता। तो हम सीखे जरा। जरूरी है। तो तीसरी बात ये ध्यान में हम सभी को रखनी होगी कि हम अपने गुरुदेव के दर्शन करें, इससे पहले अपने हृदय को और अपनी आंखों को दुख के आंसुओं से मुक्त करके गुरु का दर्शन करें। गुरु के निकट हो जाओगे दिल से। अपने हृदय को दुख के आंसुओं से मुक्त करके गुरु का दर्शन करो। अपनी आंख को दुख के आंसुओं से मुक्त करके गुरु का दर्शन करो। हृदय से गुरु के नजदीक हो जाएंगे। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं है, मेरा, वो आदमी दुखी रहेगा। मैं दुखी हूं बापू, मैं बहुत दुखी हूं बापू जी, मेरे को बहुत तकलीफ है, मेरा बेटा कहना नहीं मानता, मेरे पति मेरे को तंग करता है, मेरा फलाना ये है, मेरा धंधा नहीं चलता, मेरे को आर्थिक कष्ट है, मैं दुखी हूं, तो दुख ही रहेगा। पर बापूजी को देखते ही वाह 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 वाह, आज तो गुरुदेव के दर्शन हो गए, आनंद आ गया, लगता है हमारा भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए आज दत्त जयंती को हमको दर्शन हो गए, आज पूर्णिमा को इस माया नगरी में गुरुदेव के दर्शन हो गए, लगता है हमारा भविष्य बहुत उज्जवल है, वाह 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 वाह। ऐसा सकारात्मक सोचो ना। मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरा कोई नहीं, छोड़ो इसको। हीरे चाहिए तो कंकड़ पत्थर जो मुट्ठी में पकड़ रखे ना, उसको फेंकना सीखे। वरदादा के फेरे फेरे आश्रम में जाकर तो मैं दुखी हूं, वरदादा मेरा दुख दूर कर दे, मैं कष्ट में हूं, मेरा कष्ट दूर कर दे। नहीं नहीं, मैं बहुत आनंद में हूं, मैं बहुत खुश हूं कि आज मुझे वरदादा के फेरे फिरने का अवसर मिला। जहां बापूजी ने शक्तिपात किया वहां मुझे फेरे फिरने का अवसर मिल गया। वाह 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 वाह, आनंद है, आनंद है, लगता है मेरा कष्ट दूर होने वाला है, इसलिए मुझे ऐसा अवसर मिल गया। वाह वाह, ऐसा सकारात्मक सोचो ना, नकारात्मक क्यों सोचना। राम जी ने कितना सुंदर वचन कहा सुग्रीव को। सुग्रीव डर रहा था, वाली के भय से दुखी था बहुत, तब राम जी ने इतना ही कहा,
सखा सोच त्यागहु बल मोरे। हे मेरे मित्र, तू मेरे बल को याद करके सारी चिंता को छोड़ दे। सखा सोच त्यागहु बल मोरे। सोच माने चिंता, चिंता को त्याग, मेरे बल को याद कर। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि काज घटब मैं तोरे। मैं हर तरह से तेरे कार्य पूर्ण करूंगा, तू मेरे बल को याद कर। सीता जी त्रिजटा को लंका में कहती है कि तू मुझे कहीं से आग ला कर दे, मैं आत्महत्या करके मर जाना चाहती हूं, मैं शरीर को जला दूंगी, मुझसे ये दुख सहन नहीं होता। तो हनुमान जी कहते हैं सीता जी को, उर आनहु रघुपति प्रभुताई। उर माने हृदय, आनहु रघुपति प्रभुताई, भगवान की महिमा को मां अपने दिल में धारण करो। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनी मम वचन तजहु कदराई। ये मेरी बात सुनकर मां तुम कायरता को छोड़ दो। अब संपाति गीध की बात सुनिए। एक गीध मांस भक्षी पक्षी, वो राम जी के सेवकों को कहते हैं, जब सीता जी का पता चल गया कि समुद्र पार लंका में है, अब समुद्र पार करके कौन जाएगा, सब चिंता में बैठे थे, तब एक गीध बोलता है, पापी जाकर नाम सुमिरही, अति अपार भव सागर तरही, तासु दूत तुम तजी कदराई। कदराई माने कायरता, तुम उसके दूत हो जिसका नाम जपने से पापी भी भव से पार हो जाए, तुम उसके दूत हो। तासु दूत तुम तजी कदराई, राम हृदय धरी करहु उपाय। भगवान का दिल में ध्यान करके कुछ उपाय करो। कायर क्यों बनते हो, डरपोक क्यों होते हो? अभिमानी नहीं बनना, उछलंक नहीं बनना। मां बाप गुरुजनों के आगे तो नम्र बनना। एक माई सिर पे घड़ा रखकर गई नदी किनारे पानी भरने को। खड़ी रही, काफी देर बीती। एक दूसरी महिला आई, घड़ा लेकर झुकी नीचे, घड़ा पानी में डुबाया, भरकर चलती बनी। तो वो पहले से जो खड़ी थी वो बोली, रुक रुक, मैं कितनी देर पहले से खड़ी हूं, मेरे घड़े में पानी नहीं आया, तेरा घड़ा भर गया और तू लेकर चलती बनी, कैसे? बोले तू खड़ी है अकड़ू बनकर, जरा झुकना नीचे और घड़े को पानी में डाल, भर जाएगा। तू खड़ी है ऐसे ठूंठ की नाई, तो कैसे घड़ा भरेगा? जो अकड़ता है यमराज उसको जल्दी पकड़ता है। एक सेठ जी थे, बड़ी अकड़ में रहते थे और कंजूस भी बहुत थे, अच्छे काम में पैसा नहीं लगाते थे। कई लोग ऐसे भी हैं, कमाते बहुत कम हैं पर फिर भी उसमें से बचत करके अच्छे काम में लगाते हैं। मैं ऐसे कई सज्जनों को जानता हूं। वो चाहे तो उतना पैसा अपने व्यक्तिगत खर्च में भी लगा सकते हैं पर वो अच्छे काम में लगाते हैं। वो सेठ बड़े कंजूस थे, अकड़ू भी थे। एक दिन नदी में नहाने गए तो तैरना तो आता नहीं था, पानी गहरा था, डूबने लगे। बचाओ 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 चिल्लाने लगे। लोग किनारे खड़े थे पर एक भी बंदा वो सेठ को बचाने नहीं आया, सब तमाशा देख रहे थे। इतने में एक आदमी आया, दौड़ता दौड़ता, परे हटो, कूद पड़ा नदी में। जैसे तैसे करके सेठ को बालों से पकड़ के खींचा, थोड़ा धक्का मारा, बाहर निकाल दिया। सेठ ने चैन की सांस ली, अपनी जेब टटोली कि इस आदमी को क्या इनाम दूं, तो देखा जेब में 2 पैसे थे, 2 पैसे। वो 2 पैसे उस आदमी को दिए कि ले इनाम, तूने मेरी जान बचाई, ये तेरा पुरस्कार। वो आदमी हैरान हो गया कि 2 पैसे इनाम। तो लोग जो किनारे दूसरे खड़े थे वो उसको बोले कि हमको पता था इसलिए तो हम इसको बचा नहीं रहे थे, हमको पता था ये आदमी ऐसा ही है।
इतने में एक संत आए और वो बचाने वाले को कहा कि तू चिंता मत करके 2 पैसे मेरे को दिए, इसकी जान की जितनी कीमत है ना उतने ही पैसे तेरे को दिए हैं। 2 कौड़ी की कीमत है इसके जीवन की। अपना जीवन यूं ही बिगाड़ रहा है, न जप करता है, न सत्संग में जाता है, न सेवा करता है, न नम्रता है, न कुछ परोपकार की भावना है। अपना जीवन केवल स्वार्थ में बिता रहा है। 2 कौड़ी इसके जीवन की जितनी वैल्यू है ना उतने ही पैसे तेरे को दिए हैं। तूने इसकी जान बचाई ना, इसने अपनी कीमत चुकाई है, इसकी कीमत इतनी ही है। जीवन यूं ही बिता रहे हैं बेचारे। बस सुबह उठे, बस दौड़ो 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 दौड़ो, दौड़ते दौड़ते ट्रेन में चढ़े, दौड़ते दौड़ते उतरे, गए, खाए पिए सो गए, जीवन बीत गया, पूरा हो गया। सुबह कब होती है, शाम कब होती है, रात कैसे बीत जाती है, पता ही नहीं चलता। इसलिए जीवन में कोई कान पकड़ने वाला चाहिए। हम लोगों की बातें सुन सुनकर इधर उधर चले जाते हैं। कोई ऐसा चाहिए जो हमारा कान पकड़ के हमको जरा सीधी राह पर चलाए। वो तो गुरु ही कर सकते हैं। कथावाचक या कोई ऐसे ही उपदेशक हमको पुचकार पुचकार के आप तो बहुत अच्छे, आपका तो कल्याण हो गया, ठीक है, ये अच्छी बात। पर सच्चे संत वो केवल पुचकारेंगे ही नहीं। लोमश ऋषि ने काग भुषुंडी को श्राप भी दे दिया, सपदि हो पक्षी चंडाला, जा चंडाल पक्षी हो जा। कौवे हो गए। भुषुंडी शर्मा ब्राह्मण वो कौवे के रूप में बदल गए, काग भुषुंडी। फिर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया श्राप देने वाले के प्रति, फिर भी प्रणाम किया, उनको सिर झुकाया। तो संत हृदय है ना, फिर उनके हृदय में दया का भाव आया और उन्होंने वरदान दिया, काल कर्म गुण दोष स्वभाव, कछु दुख तुम हहि न व्यापहि काऊ, सदा राम प्रिय हो तुम। देखो कैसा, पहले श्राप दे दिया गुस्सा करके, जा चांडाल पक्षी हो जा, और फिर क्या कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं, सदा राम प्रिय हो तुम, शुभ गुण भवन अमान। तुम शुभ गुणों के घर बनो। काम रूप इच्छा मरण, जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम्हारी मौत होगी, नहीं तो मौत तुमको मार नहीं सकेगी। क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। काम रूप इच्छा मरण, ज्ञान विराग निधान। ज्ञान और वैराग्य के तुम भंडार बनो। तुम में ज्ञान खूब हो, तुम्हारे में संसार के विषयों से वैराग्य खूब हो, खूब हो। तो ये गुरु ही दे सकते हैं, गुरु ही कर सकते हैं। शिष्य का अर्थ ही ये है कि अपने को पात्र बना ले, बस वही शिष्य है। शिष्य का अर्थ है जो झुकने को राजी है, वो शिष्य है। शिष्य का अर्थ जो हाथ में पकड़े हुए कंकड़ और पत्थर छोड़ने को राजी है। शिष्य वो है जो इस बात को ठीक से जानता है कि हाथ में कंकड़ और पत्थर पकड़ सकते हैं, सूरज और चांद को हाथ में नहीं पकड़ सकते। उनको तो मान सकते, हाँ सूर्य है, चंद्रमा है, उसी से अन्न और औषधियां पुष्ट होती है। ये रास्ता बड़ा कल्याण का है। एष निष्कंटकः पंथः यत्र संपूज्यते हरिः, वितथम तम विजानीयात् गोविंद रहित जनः। दूसरा पंथ कुपंथ है, बाकी जहां भक्ति हो, भगवान की पूजा हो, नाम जप हो, एष निष्कंटकः पंथः। प्रार्थना में केवल मांग नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में समर्पण का भाव होना चाहिए। केवल मांग मांग मांग, मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, नहीं नहीं, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी है। प्रभु हमारे जीवन में ये दुख है, आपको पता है, आपसे छुपा नहीं है, तो प्रभु गुरुदेव हमें दुख सहन करने की शक्ति देना। और अगर दुख सहन करने की शक्ति नहीं देनी है तो कोई बात नहीं, प्रभु हमें सुख के प्रलोभन से रहित करके अपने चरणों की प्रीति देना, अपने चरणों की भक्ति देना गुरुवर। ऐसी प्रार्थना करते करते शांत हो जाए। फिर देखो क्या होता है।
भर्जनम भव बीजानाम। याद रहे सदैव ये शास्त्र का मंत्र। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भव का बीज नष्ट हो जाए। भव का बीज, भव माने जन्म मरण, जन्म मरण का बीज है वासना, इच्छा, वो नष्ट हो जाए। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम, सुख और संपत्ति का अर्जन हो। तर्जनम यमदूतानाम, यमदूत आए ही नहीं पास। तर्जनम यमदूतानाम, ये तीनों बातें कैसे होगी? जन्म मरण का बीज नष्ट हो जाए, वासना, सुख संपत्ति का, दैवी संपत्ति का अर्जन हो जाए, प्राप्त हो जाए, और यमदूत दूर हो जाए। तर्जनम यमदूतानाम, ये कैसे होगा? राम रामेति गर्जनम, भगवान के नाम की गर्जना से होगा। माने भगवान नाम जप से होगा। और भगवान नाम गुरु के मुख से मिला हो दीक्षा में, तो उसको छोड़ना नहीं। एक आदमी ने मुझे कहा कि माला से जप करने में बहिर्मुखता आती है, इसलिए मैंने माला से जप छोड़ दिया। मैंने कहा बुद्धि दुर्बुद्धि हो गई लगता है तुम्हारी। माला से जप करने में बहिर्मुखता आती है। एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। जितना जप करोगे उतनी एकाग्रता बढ़ती जाएगी। मन न लगे तो भी करो। मन के साथ हम जुड़े नहीं, मन हमारा करण है, हम करता है। करता ठीक होगा तो करण ठीक हो जाएंगे। भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। तो हम गुरुदेव के दर्शन करें, इससे पहले हमारे नेत्र दुख के आंसुओं से और हमारा हृदय दुख के आंसुओं से, दुख के विचारों से मुक्त हो। माने हमारी आंख में और कुछ ना हो, किसी वस्तु व्यक्ति की याद ना हो, उन्हीं की हो। कितना अच्छा होगा। एक होता है आत्मनिरीक्षण, एक होता है अनुनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण आप जानते हैं कि भाई रोज रात को सोने से पहले देखना कि आज मेरे से कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ, कितना गुण दर्शन हुआ, कितना दोष दर्शन हुआ। झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना सड़कों पर, उनकी नजर बाजार में अच्छी अच्छी चीजों पे नहीं जाती है, कचरे पर ही जाती है। कचरे पर नजर ना हो, अच्छी चीजों पर नजर हो। तो रात को आत्मनिरीक्षण करना। और अनुनिरीक्षण का अर्थ होता है कि हमने अपनी आंखों से मंदिर में भगवान को देखा है, सत्संग में गुरुदेव के दर्शन किए हैं, तो जब समय मिले तो मन की आंखों से उनको देखना, ये अनुनिरीक्षण कहलाता है। इसको उसको देखना, इसको उसको याद करना नहीं, नहीं, अपने इष्ट को, अपने सदगुरु को। और मुंबई महानगर तो सिद्धि विनायक देव और मां महालक्ष्मी, ये मानो इस महानगर को अभी भी संभाले हुए देव। और भागवत जी में तो यहां तक लिखा है, सदगुरु में सब देव है, सर्वदेव मयो गुरु हो। सहजोबाई की बात आपने सुनी होगी। सहजोबाई कहती है, गुरु के सम हरि को न निहारूं। सहजोबाई ने अपने गुरु के प्रति कैसा भाव रखा। तो पांचवी बात ये ध्यान में रखें, हृदय से गुरु के नजदीक आने के लिए कि हम गुरुदेव की वाणी सुने, इससे पहले हमारे कान बहरे कर दें। कानों को बहरा करके सुने। तो आपको होगा कान बहरे हो जाएंगे तो सुनेंगे कैसे? फिर तो सुनाई नहीं देगा ना। नहीं, ठीक से सुनाई देगा।
कान को बहरा करके, माने जो सुनने का ढांचा है, जो सुनने की आदत है, जो स्वार्थ के आधार पर सोचने की व्यवस्था है, वो सब टूट जाना चाहिए। कान निर्मल हो जाने चाहिए, माने केवल उनके ही शब्द सुनाई दे। इतना तन्मयता से हम सुने कि उन्हीं के शब्द हमारे दिल दिमाग में गूंजे, ऐसे ढंग से सुने, बहुत लाभ होता है। कई बार तो लोग कई सुनते हैं ना, तो फिर बोलते हैं कि फलाने के लिए बोल रहे हैं गुरुजी, फलानी के लिए बोल रहे हैं, उसके लिए बोल रहे हैं। नहीं, हमारे लिए बोल रहे हैं, हम सबकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो गुरुदेव को हमसे क्या लेना है? यहां सत्संग का ये समय दिया, किस लिए दिया? हमारी भलाई के लिए दिया, हमारी भलाई के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमारे कल्याण के लिए वो हमको समय देते हैं। तो अब हमको इतना करना चाहिए कि सुने हुए में अविचल आस्था करें। जो हम गुरुमुख से सुनते हैं, अब जो सुनेंगे, आने वाले दिनों में जो सुनेंगे, सुने हुए में अविचल आस्था करें और जाने हुए का आदर करें। हम सभी माने हुए पे पूरा भरोसा करें और मिले हुए का सदुपयोग करें। भूख लगे ना आदमी को, तो आदमी कुछ सादी चीज खा सकता है, पर भूख लगे बोले नहीं मैं तो बर्गर ही खाऊं, मैं तो पिज्जा खाऊं। प्यास लगे तो बोले मैं तो पेप्सी पीऊं। दिल्ली में वजीराबाद है, ध्यान से सुनना, वजीराबाद में फैक्ट्रियां हैं केमिकलों की। वो फैक्ट्री वाले अपना वेस्ट पानी यमुना में छोड़ देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्री के मालिकों को आदेश दिया कि आपकी कंपनियों का वेस्ट पानी जो यमुना में बहा देते हो, उससे यमुना का पानी दूषित होता है, पेड़ पौधे मर जाते हैं, जल जाते हैं, सूख जाते हैं, हवामान दूषित होता है। इसलिए आपकी कंपनियों का जो वेस्ट पानी है उसकी पीएच वैल्यू बढ़ाओ, 5.5 करो, फिर छोड़ो। अभी आपकी कंपनी के पानी की पीएच वैल्यू मात्र 4 है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, उन्होंने मानी नहीं, इस बात को माना नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत जब्त कर ली, सजा सुनाई। अब जिसकी पीएच वैल्यू 4 है, ऐसा पानी सुप्रीम कोर्ट यमुना में बहाने नहीं देती। और पेप्सी कोका कोला की रिसर्च की गई है कि उसकी पीएच वैल्यू मात्र 2.5 से 3 तक है, और वो लोग 10 रुपया देकर पेट में डालते हैं। पढ़े लिखे लोग, और बुद्धिमानी कैसी है। पीएच वैल्यू 4 है, वो तो सुप्रीम कोर्ट यमुना में नहीं बहाने देती, और पीएच वैल्यू 2.5 से 3 है खाली, वो पैसे देकर पेट में डालते। किसी का दांत टूट गया हो ना, वो 24 घंटे तक कोका कोला या पेप्सी में डुबा के रखो, 24 घंटे के बाद देखो वो गल जाएगा। तो कितना नुकसान होता होगा, जरा सोचो। तो वाणी गुरु की सुने, इससे पहले कान बहरे हो जाए। मतलब दूसरी बातें जो सुनी हुई है दिल दिमाग से उसको निकाल दें, और ऐसे ढंग से सुने कि बस गुरुदेव मानो मेरे लिए ही बोल रहे हैं। इतना प्यार से, श्रद्धा से सुने। सुनने की बड़ी भारी महिमा है। गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो श्रद्धावान होकर सुनता है और दोष दृष्टि से रहित होकर सुनता है, वो शरीर छूटने के बाद पुण्यवान के शुभ लोकों को प्राप्त होता है। खाली सुनने की ऐसी महिमा है। छठी बात ये ध्यान में रखें कि अपने गुरु की उपस्थिति में जब भी बोलने का अवसर आए तो हमारी वाणी को चोट पहुंचाने की वृत्ति से मुक्त करके फिर हम कुछ बोले। हमारी वाणी किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाली ना हो, हमारी वाणी हिंसा से भरी हुई ना हो। खूब ध्यान में रखें कृपा करके। वाक संबंधी तप भगवान ने गीता में बताया है। वाणी संबंधी तप क्या है? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत स्वाध्याया व्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। उद्वेग पैदा करे ऐसा वचन न बोले, ऐसी बात न बोले, विचार कर बोले। एक शिक्षक
बच्चों को कह रहे थे, बच्चों, छोटे बच्चे थे प्राइमरी के, इकाई, गणित के टीचर थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, उसके बाद क्या आएगा? तो एक लड़का खड़ा होकर बोला कि अरब के बाद ईरान आएगा। अब शिक्षक गणित की बात बता रहे थे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हो बोले अरब के बाद ईरान आएगा। अरे बोले तू अरब के बाद ईरान कैसे? बोले आपने ही तो सिखाया था, बताया था अरब के बाद ईरान। क्या कहा गया, उसने क्या अर्थ लिया? तो कई बार व्यक्ति सत्संग में सुनता भी ऐसे ढंग से है कि अपना मनमाना अर्थ लगा लेता है। जैसे भगवान बुद्ध प्रवचन पूरा हुआ तो कहा एक शिष्य को, देख वो एक आदमी जा रहा है ना, वो चोर है, उसको पूछ मैंने जो कहा उसका क्या अर्थ लिया। बुद्ध ने कहा था कि समय बीता जा रहा है, जल्दी अपने अपने काम में लग जाओ। तो चोर को जाकर पूछा आपने क्या अर्थ लिया इस वचन का? बोले मैंने अर्थ लिया है कि समय बीता जा रहा है, रात बीत जाएगी, सुबह हो जाएगी तो मैं चोरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए जल्दी मैं अपना काम निपटा लूं, मैं चोरी कर लूं। बुद्ध ने कहा देखा मैंने कुछ कहा था, मैंने कहा था समय बीता जा रहा है, भाई साधना में लग जाओ। जिसको कोई नहीं चाहता वो मृत्यु निकट आ रही है, दूसरा काम होगा कि नहीं इसमें शंका है, पर मरना होगा कि नहीं इसमें कोई शंका नहीं है, ये काम तो जरूर होगा। बुद्ध ने कहा वो एक गणिका नृत्यांगना जा रही है, उसने भी सुना प्रवचन कि समय बीता जा रहा है, अपने काम में लग जाओ, उसको पूछो उसने क्या अर्थ लगाया। उसको पूछा तो उसने कहा मैं जाऊं जल्दी कुछ नाच गान करके कुछ रुपए कमा लूं, रात पूरी हो जाएगी नहीं तो। फिर एक सच्चा साधक था विवेकी, उसको पूछा कि तुमने इस बात का क्या अर्थ लिया? तो उसने कहा कि सचमुच गुरुदेव ने कितना करुणा के वश होकर ये वचन कहे हैं कि समय बीता जा रहा है, अपना मुख्य कर्तव्य है उसमें लग जाएं, साधन परायण, कर्तव्य परायण, प्रीति परायण हो जाएं। बस मैंने इस बात को पकड़ लिया है, मैं साधना में लगना चाहता हूं, मैं अंतर्मुख होकर अनंत की यात्रा पर निकलना चाहता हूं। मुझे अंत हो जाने वाले और छूट जाने वाले विषय विकारों की इच्छा नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, मैं उन्नत होना चाहता हूं, मैंने ये अर्थ लिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा अर्थ लगाते हैं और गुरु की उपस्थिति में आदर से सुनते हैं और फालतू बात बोलते नहीं। बोलने का अवसर आए तो बहुत सार गर्भित और सत्य वचन, प्रामाणिक वचन ही बोलते हैं। अगर ऐसी बातें बोलते रहेंगे जो व्यर्थ है तो गुरु और शिष्य के बीच फासला बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। पर गुरु जो बोलते हैं वो आदर से सुने तो दूरी घटती जाएगी, गुरु और शिष्य के बीच की आंतरिक दूरी मिटती जाएगी और वो शिष्य उन्नत होता जाएगा, शिष्य अपने लक्ष्य को पा लेगा। गुरु की तरफ से आए हुए शब्द शिष्य को गुरु के निकट लाते हैं, पर शिष्य की तरफ से आए हुए मनमाने शब्द वो गुरु से दूरी बढ़ा देते हैं। इसलिए वहां तो मौन, गुरु और शिष्य के बीच जो मिलन है वो शिष्य के मौन और गुरु के पावन वचनों में है। शिष्य ज्यादा बोलो नहीं हुई उस समय, शिष्य सुने गुरु के वचन। और फिर ऐसी घड़ियां भी आ जाती है कि गुरु शब्दों को भी हटा देते हैं। जब शिष्य का मौन गहन हो जाता है तब दोनों का मौन मिलन बन जाता है, गुरु शब्दों को हटा देते हैं। फिर तो क्या होता है, परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया, निज स्वरूप का ज्ञान दृढ़ाया, 2.5 दिवस होश नहीं आया। कैसा परम पिता ने पुत्र को देखा, वो तो देखने मात्र से काम हो जाता है। इशारा तेरी रहमत का मुझे एक बार मिल जाए, मेरा उजड़ा हुआ चमन गुले गुलजार हो जाए। अपने जीवन में
ये याद रहे।